भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे, और आज का जो विषय है एक गहरे सवाल से है कि हम भगवान को बाबा का सेवक बनने के बाद कहाँ देख रहे हैं। किसी स्थान पे देख रहे हैं, नाली में देख रहे हैं, कचरे में देख रहे हैं, क्योंकि बाबा का सवाल था। मालूम नहीं बोले मेरे सेवक भगवान को कहाँ देखते हैं। बिल्डिंग में देखते हैं, कचरे में देखते हैं, कहाँ देखते हैं, है ना। क्योंकि मैंने जो बताया वो मुझे नहीं बताते बोले, है ना। तो बाबा ने हमें क्या बताया है? बाबा ने बताया कि आपका भगवान आपके पास में है और कहीं ध्यान नहीं देना है। मरे अजय भगवत नाम पर, यही इस मार्ग का वचन है, यही इस मार्ग का वचन है। और इसी वचन पे भगवान खुश हुए, बाबा खुश हुए, और हमारी जो अला बला थी, पुरानी तकलीफें थी, अंधश्रद्धा थी, जो कुछ भी था, बड़ा सा बड़ा दुख पल भर में नष्ट हो गया। जब ही नाम हृदय धरो। जिस सेवक ने भगवान का नाम लिया, भगवान खड़ा हुआ। जिन्होंने मरने का वचन दिया, सिर्फ नाम नहीं लिया तो मरने का वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ। तो जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे छिन गया आग की पड़े पुरानी घास। तो पुराना सा पुराना घास अगर छोटी सी चिंगारी लग जाए तो नष्ट हो जाता है, वैसे ही पुराने से पुरानी बीमारी, पुराने से पुराना कोई व्यसन हो, जिस सेवक ने मरने का वचन दिया, भगवान जीवन में खड़ा हुआ। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो ये सत्य समझना बहुत ज़रूरी है, और बाबा ने इसी के प्रति जगाया हमें। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास आओ, गर्दी करो, निवास स्थान में भगवान है। बाबा ने एक ही कहा कि आपका भगवान आपके पास में है ना। तो इस मार्ग में आने के पहले और संसार के सारे लोग उसी परमात्मा को, उसी भगवान को ढूंढने के लिए, हर नर नारी संसार में कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, और जहाँ भी अलग अलग धार्मिक स्थान हैं वो भटकते रहते हैं कि कहीं हमें सहारा मिले, है ना, कहीं हमें सहारा मिले। लेकिन बाबा ने बताया कि आपका भगवान आपके पास में, बस शांत हो जाओ, है ना। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान निर्माण करो, जीवन में सत्यमादा प्रेम लाओ, परिवार में लाओ, आचरण में लाओ। भगवान के गुण ही हैं जो आपको शांति दे सकते, और वो भगवान के गुण बाबा ने हमें बताया है। बाबा ने भगवान के नियम हमें बताया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए हमें बार बार हमारे मन से वही पहले दिन का सवाल कि मैंने वचन दिया था, है ना, मरे अजय भगवत नाम पर, तो मैं भगवान को कहाँ खोज रहा हूँ? जो मेरे ही भीतर है, 24 घंटे है, मेरे ही पास है। जो भगवान ने बाबा को परिचय दिया कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव धर्म का जो विचार केंद्र है, बाबा जुमदेव जी के सारे विचारों का जो केंद्र है, मानव धर्म के साधना का जो केंद्र है, वो बाहर नहीं है, वो दिखावटी में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की जागृति में है। जीवन में वो मानवता जो बाबा ने कहा है कि मानव धर्म का उद्देश्य मानव मंदिर सजाना, तो मानवता के आचरण से जुड़ा हुआ है। और हमें ये तत्व शब्द नियम का आईना बार बार हमें यही बता रहा है। तो ये तत्व शब्द नियम ही हैं जो हमें हमारी अंदर की यात्रा करवाते हैं। 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, ये हमें सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, खड़े होकर इसका अर्थ याद करने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है ना, हमें समझने के लिए है ना, कि इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या संबंध है। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, हंसते खेलते बोलते, ये तत्व शब्द नियम का ही नहीं है जो हमारी अंतर यात्रा कराता है। तब हमारी हंसी भी योग में बदल जाती है ना। रोगी रोग मुक्त हो जाता है, भोगी योगी बन जाता है, और व्यसनी व्यसन मुक्त हो जाता है, और अंधश्रद्धा में फंसा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखें खुल जाती है ना, उसे सत्य समझ में आता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इनका ये जो 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम है, इनका सीधा संबंध हमारे जीवन से है, हमारे जीवन से है। क्योंकि 4 तत्व हमें दिशा देते हैं, एक दिशा। जैसे कंपास हमें राह दिखाता है, वैसे ये तत्व हमें भगवान के मार्ग पर
जाने का सीधा रास्ता बता रहे हैं। 3 शब्द ये हमें भगवान के गुणों का बोध कराते हैं। ये शब्द सिर्फ मंत्र नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी बार बार सेवकों से अगर कुछ मांगते थे तो सत्य में ज़्यादा प्रेम ही मांगते थे। 5 नियम जो हमें संसार में रहते हुए कमल के फूल की तरह निष्पाप बनाते हैं। कोई भी कर्म किसी भी सेवक को बांध नहीं सकता। तो नियमों का पालन अनुशासन का सार है। 3 शब्दों में सिमटा बाबा हनुमान जी का प्यार है। 4 तत्वों से दिशा मिले महान, बाबा के तत्व शब्द नियम रूपी चरणों में ही है जीवन का सम्मान। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम मार्ग में आने के पहले न जाने कहाँ कहाँ जाते थे, क्यों जाते थे मंदिर में, है ना, क्यों जाते थे मंदिर में, क्यों जाते थे मस्जिद में। और हिंदू के सारे देव खत्म हो गए तो हमने मस्जिद में भी माथा टेके, है ना। तो हमारी एक ही इच्छा थी कि मैं सुखी हो जाऊं। और आज भी संसार में काफ़ी लोग, लाखों करोड़ों लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। तो किसी को धन चाहिए, है ना, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यापार में सफलता चाहिए, किसी को विवाह चाहिए, किसी को संतान चाहिए और किसी को अपने मुकद्दमे में जीत चाहिए। हम भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की बहुत लंबी सूची खड़ी कर देते हैं और वही सूची लेकर हम खड़े होते। बार बार चेक करना है कहीं हम यही गलती मार्ग में आने के बाद भी तो नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबी सूची, सुबह की विनंती में और शाम की प्रार्थना में। क्योंकि भगवान से सौदा नहीं करना है, क्योंकि भगवान कोई सौदा करने की वस्तु नहीं है। बाबा ने बताया आत्म अनुभव का मार्ग है ना। ये आत्म अनुभव, इस मार्ग की जो दैवी शक्ति है, ये अनुभव करने का विषय है। जिसने बाहर का ये सार समझ लिया कि इस मार्ग में हम कैसे थे, है ना, तो जिस सेवक को इस मार्ग का सत्य समझ में आ गया, वो बाहर नहीं, वो भीतर दौड़ेगा। फिर वो किसी की निंदा नहीं करेगा, वो अपने कर्मों को देखेगा, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगा। रोज मानव बनना है मुझे ना, रोज मुझे मेरे अंदर में बदलाव करना है। तो बाहर की पूजा से केवल मस्तक झुकता है, भीतर की खोज से जीवन का हर कोना जागता है। सेवकों के लिए सवाल है कि क्या आज भी हमारे मन में वो भगवान से मांगने की इच्छा उठती है, मरने के बाद भी मांगना है, या आप उनसे सिर्फ जुड़ने की प्रार्थना करते कि भगवान आप मेरे साथ रहो, है ना, मैं आपका और आप मेरे, आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं, मरे या ये भगवत नाम पर, बस मुझे आपके माध्यम से कोई चीज़ नहीं दिखना चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, बस मुझे सिर्फ आप चाहिए। इसलिए मैं एक गहरी लंबी सांस के साथ एक पल थोड़ा रुकते हुए अपने आप से सवाल पूछना है, क्या भगवान केवल हमारी इच्छाएं पूरी करने का माध्यम है, या भगवान को जानने का अर्थ अपने जीवन को बदलना भी है। मानव जीवन सजाना, मानव मंदिर सजाना मानव धर्म का उद्देश्य है। तो भगवान से मांगना नहीं है, हमें अपने कर्म से लेना है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। लेकिन डूब जाना है, मिटा देना है हमारे अहंकार को, मैं को। तो भगवान को पाने की शुरुआत तब होती है जब हम भगवान से मांगना कम और अपने भीतर देखना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो सांसें ले रहा है। बिल्कुल निमित्त मात्र होकर देखे तो उसकी कला आपको दिखाई देगी और यही रास्ता मुक्ति तक जाने वाला है। फिर दुख तो रहेगा, भगवान खुद बोल रहा है, दुखदारी दूर करते रहता है। बाबा खुद बोल रहे, गारंटी दे रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोले जो सेवक मेरे विचारों का होगा, तत्व शब्द नियम से चलेगा और सुधार करते जाएगा, पीड़ा न पीड़ा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोले ये बाबा की वाणी है, ये बाबा की वाणी है। बस हमें मांगना कम करना पड़ेगा और भीतर देखना पड़ेगा। वो परमात्मा सांसों के द्वारा कैसे अंदर और बाहर जा रहा है, वो कैसे आंखों के द्वारा देख रहा है। और जैसे अभी आप सुन रहे हैं तो वही परमात्मा सुन रहा है। और ये जो शब्द आप सुन रहे, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं वही बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, है ना। ऐसा 24 घंटे वो हमारे पास में है, उसी के द्वारा ये सारी क्रिया है, इन इंद्रियों के द्वारा, मन चित्त बुद्धि के द्वारा हो रहा है। लेकिन आप मन नहीं, आप चित्त नहीं, उससे भी परे परे है। माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो इस मार्ग में आने के पहले हम जाने कहाँ का घूम रहे, और संसार घूम रहा है ना। मंदिर मस्जिद घूम लिया, मन फिर भी बेचैन। एक बार
एक बार भीतर देख ले शायद मिल जाए चैन, बार खोजता रहा जिसे संसार के बीच, भीतर बैठा सत्य कहे मैं हूँ तेरे ही बीच। हे मानव 24 घंटे में तेरे पास, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। और इसलिए हमें बार बार हमें अपने आप से सवाल पूछना है, क्योंकि आत्मानुभव का मार्ग है ये। और आत्मानुभव की शुरुआत होती है आत्मसमर्पण से, और आत्मसमर्पण की शुरुआत होती है आत्मचिंतन से, आत्ममंथन से, है ना। और इसलिए हमें बार बार पूछना है कि जब हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं या कुछ समय अपने भीतर झांकते हैं? बस जब भी कोई परेशानी आए तो शांति से बैठ जाइए, भगवान के साथ खड़े हो जाइए। आईने में देखना है, तत्व शब्द निरूपी आईने में। तो आप अपना अनुभव बताइए, कमेंट्स में जरूर बताइए कि सबसे पहले क्या करते हैं आप? दूसरों को दोष देते हैं या कुछ समय अपने भीतर झांकते हैं? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना। तो ये चार तत्व परमात्मा एक। सबसे पहला विचार ये, इस मार्ग का पहला कदम इसी से शुरुआत होता है कि भगवान एक है संसार में। और इसलिए इसी तत्व से बाबा ने हमें कनेक्ट किया है, मरे या जे भगवत नाम पर। तो परमात्मा का अर्थ केवल शब्द बोलना नहीं है, इसका अर्थ है कि हमारी चेतना का अंतिम केंद्र क्या है ना। तो हमारे चेतना का अंतिम केंद्र जो एक ही है, परमात्मा एक। हमारी ऊर्जा, हमारा पूरा जीवन, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, है ना। तो हमारी इस मार्ग के सेवक की जो श्रद्धा है वो बिखरी हुई नहीं है, अनेक इच्छाओं में बिखरी हुई नहीं है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए में हमारे जीवन का ध्येय, लक्ष्य एक चित्त भगवान, लक्ष्य नवोदल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। ठीक है, कर्म करते जाना है भगवान को सामने रखते हुए। ऐसा नहीं कि आज धन, कल प्रसिद्धि, परसों अहंकार, फिर किसी से बदला। तो ये मन तो इस प्रकार से भागता रहेगा। वो एकाग्र मन नहीं है। अगर मन एकाग्र नहीं है, मन काबू में नहीं है, तो हमारा जीवन भी फिर एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान से हम बांध नहीं सकते, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जीवन का केंद्र बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये स्पष्ट तभी होगा जब मन स्थिर होगा, शांत रहेगा। तो एक लक्ष्य जब मन धरे, मिट जाए भ्रम विकार, भीतर जागे सत्य जब जीवन हो साकार। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें बार बार चिंतन करना है, मंथन करना है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। सिर्फ पैसा है, प्रतिष्ठा है या सुविधा है, या अपने जीवन को सार्थक बनाना है, मानव मंदिर सजाना है प्यारे सेवक। और इसलिए बाबा ने हमें वो तत्व दिया है, मरे या जी भगवत नाम पर। और इसे हमें सिर्फ मृत्यु से जोड़कर नहीं देखना है, इसे हम जीवन की दिशा के रूप में हमें समझना है। जीवन के हर क्षण में बाबा हनुमान जी की स्मृति, वो तत्व शब्द नियम का है ना, सत्य की स्मृति और अपने कर्तव्य की स्मृति बनी रहे, मरे या जे भगवत नाम पर। हम सुख में भगवान को कई बार भूल जाते हैं, दुख में भगवान याद आता है, अपने आप आता है। लेकिन सच्ची साधना क्या है? सुख में भी स्मरण, है ना, हंसी बो खेली बो दरी बो ध्यान, दुख में भी स्मरण, सफलता में भी स्मरण, असफलता में भी स्मरण। वो है मरे या जे भगवत नाम पर। सुख आया तो मत भूलना, दुख आया तो मत टूटना, नाम रहे जब सांस में मन पाए अपना मूल, दिन हो चाहे रात हो स्मरण रहे हर बार, भीतर का दीपक जले यही जीवन का सार। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसी प्रकार से ये दो तत्व हमने भगवान को दिए हैं, और भगवान ने हमें दो तत्व दिए, दुखदारी दूर करते उद्धार, इच्छा अनुसार भोजन, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो ये जो दो तत्व है जो भगवान हमें देता है ना, तो हमें इस सत्य को समझना है, दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। तो सेवा का अर्थ हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ें करना नहीं है ना। तो किसी को अच्छे शब्द देकर, किसी की मदद करके, किसी को सही मार्ग दिखाकर, किसी भूखे को भोजन देकर, किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देकर हम किसी भी दुखी कष्टी मानव को छुड़ा सकते हैं। यह है दुखदारी दूर करते उद्धार। हम भी मुक्त और दूसरों को भी छुड़ाना, सेवक को छुड़ा सकता है, ये बाबा की वाणी है। तो भगवान को जानने की बात सिर्फ
सिर्फ हमसे कनेक्टेड नहीं है, है ना। ये अपार जागृत कृपा आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बाबा के जाने के बाद भी कितने लोगों को सहारा दे रही है ना। मार्गदर्शक के शब्द पे भगवान खड़ा हो रहा है, और मार्गदर्शक को आदेश किसका है, तो बाबा का आदेश है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जिस जीवन से केवल मैं सुखी, वो व्यक्तिगत सफलता है। लेकिन जिस जीवन से दूसरों का दुख कम होता है, जैसे बाबा को लगा कि मैं सुखी हुआ, मैं अच्छा हुआ, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं और कितने लोगों को जगा सकता हूँ। और यही बात उस तपस्वी को कहा जो धुनी लगा के बैठा था, 15 साल धुनी लगा के बैठा था। बाबा ने वही सवाल उनसे पूछा कि इस 15 साल में आपने कितने लोगों को जगाया, बोले। तो वो कहता है कि बाबा एक भी आदमी को नहीं जगाया। अरे अरे, बोले, आपने अपने 15 साल व्यर्थ गवाए, बोले, है ना। हम देखो, बोले, और हमारे सेवक देखो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो आज हमें संकल्प करना है, हमें इस मार्ग का आनंद लेना है, और किसी एक व्यक्ति का जीवन में कम से कम महीने में, साल भर में, 2-4 साल में हमें भी वही प्रयास करना है, आत्मा को जगाने का काम, निमित्त मात्र होकर, अपने अनुभव के द्वारा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या आप ऐसा संकल्प कर सकते हैं? तो ज़रूर अपने अंतर्मन से ही ये संकल्प करिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसकी शुरुआत आज से ही करिए। और इसी प्रकार से ये जो चौथा तत्व, इच्छानुसार भोजन, सिर्फ भोजन का मतलब खाना पीना नहीं कि आपके मन में भोजन इच्छा हो गई, मैंने कुछ भी खा लिया, है ना। तो इस जीवन के संतुलन को समझना है, जरूरत और लालच के बीच के अंतर को हमें समझना है, क्योंकि जब शरीर पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता तो मन पर भी उसका असर पड़ता है। संयम केवल भोजन में नहीं, जीवन की हर इच्छा में चाहिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बार बार चिंतन करना है, आत्ममंथन करना है, क्या मैं अपने इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाता हूँ, है ना। क्या मेरी इच्छाएं जो है वो नियंत्रित है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और ये जो नियम है ये सब जगह लागू होता है, चाहे मोबाइल की बात हो, पैसे की बात हो, क्रोध की बात हो, अहंकार की बात हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, 4 तत्व हमें दिशा देते हैं। क्या देते हैं? हमें दिशा देते। कौन सी दिशा? परमात्मा, एक भगवान, एक ही भगवान से बाबा ने हमें बांध के रखा है, तो एक दिशा। और बाबा कहते कि हमने एक ही दिशा पकड़ी, बोले भगवत नाम का स्मरण 24 घंटे, अंतिम समय तक। तो अगर बाबा को कुछ दिखाई दिया तो भगवान, और यही दिशा बाबा ने हर सेवक को दी है। सेवा बताया, संयम बताया, है ना। इन चारों को एक साथ अगर हम समझते हैं तो ये 4 तत्व हमें दिशा देते हैं, स्मरण कराते हैं, मर्यादे भगवत नाम का, सेवा सिखाते हैं, संयम सिखाते हैं, और इसी का नाम है जागरूक जीवन। ये 4 तत्व ये है जो हमें जागरूक कराते हैं तत्व शब्द नियम के प्रति। और उसके बाद बाबा ने हमें भगवान गुणों के 3 शब्द दिए। भगवान के गुणों के 3 शब्द, सत्य, मर्यादा, प्रेम। और ये 3 शब्द केवल बोलने के लिए नहीं है, और बोलना बहुत आसान भी है, ये जीवन में उतारना है ना। और यही सबसे असली परीक्षा है सेवक की। अगर कोई बड़ी कसौटी है इस मार्ग में, वो है सत्य, मर्यादा, प्रेम। तो सत्य केवल दूसरों से सच बोलना नहीं है, अपने आप से सच बोलना भी है। सत्य स्वरूप हो जाना है। मैं गलत हूँ इसको स्वीकारना, मुझसे गलती हुई इसको मानना, मुझे क्रोध आता है इसको स्वीकारना, मुझे अहंकार है उसे देखना, उस अहंकार को। और इस मार्ग की यही आत्मचिंतन की शुरुआत है, और यही ये सत्य है इस मार्ग का। तो दुनिया से सच बोल दिया, खुद से बोले कौन, अपने भीतर झांक ले वही मिलेगा मौन। और इस प्रकार से सत्य, मर्यादा, है ना। तो मर्यादा का अर्थ है कि मैं कितना बोलूँ, कैसे बोलूँ, किससे बोलूँ और कहाँ रुकूँ। हर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। क्रोध आया, लेकिन क्या मुझे अपशब्द बोलना जरूरी है? किसी ने गलती की तो क्या उसे अपमानित करना जरूरी है? मेरे पास शक्ति है, अपार दैवी शक्ति है, क्या उसका उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करना जरूरी है ना। मेरे पास पावर है, पद है, मैं मार्गदर्शक हूँ, तो ये भी मर्यादा है कि मैं कितना दबाऊँ किसी को, है ना। और यहीं से मर्यादा शुरू होती है। तो शब्द वही जो घाव न दे, है ना। वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो शब्द वही है जो घाव न दे, कदम वही है जो राह बताए, शक्ति वही जो रक्षा करे, प्रेम वही जो चाहे सबकी चाह। और इसलिए बाबा ने हमें सत्य, मर्यादा, प्रेम सिखाया। तो प्रेम केवल भावना नहीं है,
प्रेम इस मार्ग में व्यवहार है, प्रेम में सम्मान है, इस मार्ग के प्रेम में सम्मान है, क्षमा है, सहयोग है, त्याग है, समझ है। अगर मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन इंसान से घृणा करता हूँ तो मुझे अपने व्यवहार पर चिंतन करना चाहिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये प्रेम ही हमारे इस मार्ग की जो आध्यात्मिकता, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, व्यवहार है। सत्यमादा प्रेमी इस मार्ग की आध्यात्मिकता है। पूजा पाठ हमारी आध्यात्मिकता नहीं है, इस मार्ग की आध्यात्मिकता छिपी हुई है। स्पिरिचुअलिटी जो छुपी हुई सत्यमादा प्रेम में है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपके घर के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, है ना? इनके साथ रहकर शांति मिलती है, इनके साथ हमेशा तनाव रहता है। क्या सोचते हैं हमारे घर के लोग, आपके घर में जितने भी लोग हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो उत्तर है, ईमानदारी से अपने भीतर से सुनना है, बताना नहीं किसी को। आप ही अपना जवाब सुन लो, क्योंकि ये मार्ग एकता का है, परिवार का है। और इसलिए तो परिवार के हर सदस्य को बाबा ने जिम्मेदारी दी कि अपने मैं को मारो, और मैं मारते हुए चिंतन करो कि मेरे कारण घर में शांति है कि अशांति पैदा हो रही है। खुद पूछो। ये सवाल सिर्फ पिताजी का नहीं, माँ का नहीं है, बच्चे को है, सास के लिए है, बहू के लिए है ना, पत्नी के लिए, पति के लिए है। ये हर एक को ये सवाल पूछना है और ईमानदारी से अपने अंतरात्मा से इस आवाज़ को सुनना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, है ना, अब आते हैं 5 नियम। 5 नियम, इन्हें जीवन के व्यवहारिक नियमों की तरह हमें समझना है। 5 नियम। देह से एक भगवान मानना, क्योंकि जीवन में जो बाबा ने हमें दिशा दी है वो बिल्कुल एक लक्ष्य चित्त भगवान, अंतिम दिशा बिल्कुल स्पष्ट रखना है। बाबा का सेवक ये ध्येयवादी सेवक होता है। ध्येय से भगवान मानना, मन को बार बार भटकने से बचाना, इसी की प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है। तो और इसी प्रकार से फिर हम सत्यमादा, मन जितना एकाग्र होगा फिर हम परिवार और सेवकों में सत्यमादा प्रेम का पालन कर सकते हैं, उसे हम व्यवहार में उतार सकते हैं। हमारी जो वाणी है वो सत्यवाणी बन सकती है, हमारी जो मर्यादा है वो आचरण में आ सकती है। यह हमारा प्रेम व्यवहार में उतर सकता है और फिर इस प्रकार से हम बुरे व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। बुरे व्यसन, है ना, और बुरे व्यसन मतलब सिर्फ दारू टानी सट्टा नहीं, कोई भी बुरा व्यसन जिसे गृहस्थी नहीं चाहती, चाहे वो तंबाकू क्यों ना हो, कोई भी नशा, कोई भी ड्रग्स, मोबाइल भी अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो ये भी एक नशा है। चाहे सोशल मीडिया हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, चुगली हो, नकारात्मक सोच हो, ये सब विकार है जो हमारी जीवन की ऊर्जा को खत्म कर देते, खा जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, आज भी आपके अंदर में ऐसा कोई दुर्व्यसन, है ना, बुरा व्यसन अगर है तो उसको याद करिए और संकल्प करिए कि आज ऐसा कौन सा व्यसन है, आदत है जिसे आप कम करना चाहते हो, है ना। जिसे कम करना चाहते हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, मैं समझ सकूं कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसी प्रकार से हमें परिवार और सेवकों में एकता कायम करना है। ये बहुत बड़ी बात बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है, ये नियम दिया है, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें हमारे घर से शुरू करना है। घर की एकता, घर की एकता। बाहर हम बहुत अच्छे हैं लेकिन घर में ही क्रोध है, अहंकार है, विवाद है, तो हमें अपने भीतर देखने की ज़रूरत है, हमारे घर में झांकने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए हमें परिवार में अच्छी बातचीत करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की सुनवाई करना है, अच्छा न्याय देना, एक दूसरे को क्षमा करना है। यही एकता है। भावनाओं को समझना है एक दूसरे के। तो घर में प्रेम जगा लिया, आधा जग जीत लिया, अपने को जो समझ लिया, जीवन को पहचान लिया। मंदिर दूर नहीं कहीं, घर को मानो मंदिर कर, सत्य मर्यादा प्रेम की ज्योति जला, मन को तू निर्मल कर। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसी प्रकार से हमें बाबा के आदेश का समय समय पर पालन करना, यही बाबा का आदेश था, है ना, बाबा का आदेश, है ना, बाबा का आदेश। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो बाबा ने जो मार्ग हमें बताया है, जो जीवन के मूल्य हमें बताया है, उसे हमें स्वीकार करना है और उसे बार बार हमारे दैनंदिन जीवन में आचरण में लाकर उसे आदत बना देना है ना, हमारी आदत बना देना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्योंकि कोई भी मार्ग सिर्फ सुनने से नहीं मिलता, या सिर्फ सुनने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब हमारे विचार आचरण में आ जाते हैं और हमारा आचरण हमारा अनुभव बन जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसलिए बाबा ने हमें संसार में रहते हुए भी
बिल्कुल निर्मल कमल के भांति कमल का फूल बनने का रास्ता बताया है। कमल की सबसे सुंदर बात क्या है? क्या है? वो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर स्थायी रूप से चिपकने नहीं देता, कभी नहीं। हमारा संसार भी ऐसा ही है। परिवार रहेगा, व्यापार भी रहेगा, नौकरी भी रहेगी, पैसा भी रहेगा, खेत में जाना पड़ेगा और सुख दुख भी आएंगे, प्रशंसा भी मिलेगी, आलोचना भी मिलेगी, लेकिन हमें अपने भीतर के शांति को बचा कर रखना है। संसार छोड़ना जरूरी नहीं, संसार के बीच अपने भीतर की सच्चाई को न छोड़ना, यही इस मार्ग के सेवक की पहचान है। तो कीचड़ में कमल खिले फिर भी निर्मल रूप, संसार रहे चारों तरफ, मन में रहे अनूप। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए हम उस गहरी बात पर आते हैं। वो गहरी बात इस मार्ग की, पहले दिन का वचन, मरे अजय भगवत नाम, रोज जो हम बोलते हैं, रोज हम बोलते हैं, है ना। तो अपने अहंकार को कम करना, मरे अजय भगवत नाम पर, इसकी अनुभूति के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपने अहंकार को कम करना पड़ेगा, अपनी गलत धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा और अपने भीतर के मैं को शांत करना पड़ेगा। जब मन लगातार अपनी इच्छाओं, क्रोध, अहंकार से भरा होता है, तब उसमें नई समझ के लिए कोई जगह नहीं रहती। खाली होना पड़ेगा, शून्य की तरह शून्य, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का स्वभाव है, वो कोई जगह खाली नहीं रखता। तो हमें अहंकार से, विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, फिर भगवान को भरना नहीं पड़ेगा। बाबा जब खो गए 25 अगस्त 1948 को, पूरे डूब गए, खो गए, शून्य हो गए, इसीलिए बाबा परमात्मा से भर गए। कन कन बाबा का, बाबा भगवान बन गए। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए, है ना। ये कब होगा? जब हम बिल्कुल शून्यता की ओर जाएंगे, और जहाँ शून्यता है वह पूरा परमात्मा है, जहाँ विकार है ये दो एक जगह नहीं रह सकते। और इसलिए जब मन शांत होता है तो चिंतन भी गहरा होता है। शांति में व्यक्ति अपनी बात नहीं, दूसरों की भी बात सुनता है। जो व्यक्ति जितना शांत होता है, गहराई से दूसरी की भी बात सुनता है। शांति में प्रतिक्रिया कम होती है, समझ बढ़ती है, सेवक समझदार हो जाता है। बुद्धिमान नहीं तो समझदार भी होना चाहिए। समझदारी के लिए हृदय डेवलप होना जरूरी है। शोर बहुत था मन में इसलिए सुन न पाया, जब भीतर चुप बैठा खुद को ही समझ पाया। शांति कोई कमजोरी नहीं, शक्ति का आधार है। शांत मन में जन्म ले, है ना, शांत मन में जन्म ले जीवन का विचार। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो पूरी अभी तक हमने जो चिंतन किया, मानव धर्म का जो मानव धर्म की जो पूरी शिक्षा है, वो शिक्षा इन 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों में हमें बाबा ने बताया है ना। बाबा ने बताया है 4 तत्व, 3 शब्द, 4 तत्व जो हमें दिशा देते हैं, 3 शब्द जो हमारा चरित्र बनाते हैं, और 5 नियम जीवन जीने की राह दिखाते हैं। और इन सबका उद्देश्य क्या है? कि अपने भीतर जागृति आना, है ना, जागृत होना। सेवक जाग जा बोले, अपने भीतर जागृति, अपने जीवन में सत्य, अपने व्यवहार में प्रेम, अपने आचरण में मर्यादा, अपने जीवन में सेवा और अपने मन में शांति। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, और इसलिए आज के इस वीडियो में समाप्त करते करते, वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल आपके लिए छोड़ना चाहते हैं, है ना। और इसका जवाब आप मुझे मत बताइए। भीतर के भगवान को देना है ना, अंतरात्मा से देना है। क्या मैं भगवान को केवल मांगने के लिए याद करता हूँ, या जीवन जीने की दिशा के लिए भी? क्या मेरे जीवन में सत्य वास्तव में है? क्या मेरे व्यवहार में, मेरे परिवार को मेरे कारण शांति मिलती है, मेरे व्यवहार से शांति मिलती है? मैं आज किस व्यक्ति का दुख कम कर सकता हूँ? मेरे भीतर ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही से हमारे आध्यात्मिक यात्रा के, ये अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा इसी को कहते हैं। यही से मानव मंदिर सजेगा। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, भगवान को केवल शब्दों में मत खोजिए, भगवान की दिशा में चलने की कोशिश कीजिए। सत्य को जीवन में लाइए, मर्यादा को व्यवहार में लाइए, प्रेम को रिश्तों में लाइए, सेवा का कर्म, है ना, सेवा जो है हमारी, उस सेवा को ही
हमारे कर्म में लाना है, सेवा भाव से निमित्त मात्र होकर। इसी का नाम निष्काम सेवा है। संयम को जीवन में लाना है और शांति को अपने भीतर खोजना है, कहीं बाहर नहीं। तो जिस दिन इंसान अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगता है, उसी दिन उसकी बाहर की जो भटकंती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाहर खोजा उम्र भर, भीतर देखा ही नहीं। जिस सत्य को दूर समझा वो दूर था ही नहीं। 4 तत्व से दिशा मिली, 3 शब्द बने आधार, 5 नियम संग चल पड़ा, जीवन हुआ साकार। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी से एक अंतिम सवाल है कि आज से हम अपने भीतर के उस परमात्मा को महसूस करने के लिए ऐसा कौन सा एक नियम है या तत्व है या शब्द है आप अपने जीवन में उतारेंगे। आप क्या महसूस करते हो, है ना, उस भगवान को 24 घंटे महसूस करने के लिए, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और वो है परमात्मा एक, और यही सत्य है, यही हमारा सत्य है। तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए, ज़रूर लिखिए। क्या लिखना है कमेंट्स में आपको? अगर आपने मेरा पूरा वीडियो सुना है तो आपको कमेंट्स में लिखना है कि मैं बाहर नहीं, अपने भीतर भी खोजूंगा। जितना मैं बाहर भटकता हूँ उतना ही मैं समय अपने आप को दूंगा, मैं भीतर खोजूंगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने आज ये वीडियो सुनने के लिए अपना जो कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारी वीडियो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, सुनते ही नहीं उसको शेयर भी करते हैं। उन तमाम परिवारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं, है ना। और मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे जो सेवक भाई है बहन है उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, जिसे हमारे और सबके जीवन में शांति, सत्य और सही दिशा, है ना, जिसकी हमें आज आवश्यकता है, उसको हम पकड़ सके। तो आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद जो हाइप बटन आएंगे उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इसको अपने आप ट्रेंड कर सके, है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।